हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर्व और आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। इसको देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या रहेगा? ये स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा रहेगा? हमने माना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मानते हैं ये रहा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर -q और यहां पर +q। डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, और दोनों का सेपरेशन कितना रहता है? दोनों का सेपरेशन रहता है 2a, जिसको हमने लिखा सेंटर से a डिस्टेंस ये और a डिस्टेंस ये। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा है? एक पॉइंट P को कंसीडर किया हमने, एक पॉइंट P, और जिसका की डिस्टेंस है इस डाइपोल के सेंटर से r। कितना है? r। यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? r। ठीक है, ये डायग्राम रहेगा। और हमने ए बी डाइपोल माना है, तो इसको मान लेते ए और इसको बी। अब लिखोगे आप लेट क्या? देखो यहां पर सबसे पहले आप कंसीडर करोगे कि ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या रहेगी, उसको आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। ठीक है, ए की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इज E1, इसको आपने E1 मान लिया। ठीक है, फिर लिखोगे सो E1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? ये r और ये a, तो r प्लस a और होल स्क्वायर। ठीक है, एक कंडीशन। अब बी पॉइंट के लिए हम कंसिडर करते हैं E2। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B इज E2। ये हमने E2 कंसिडर की है। E2 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो E2 यानी यहां से B से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? ये टोटल R है, इसको अगर आप माइनस कर दो A को, तो ये मिल जाएगी डिस्टेंस, विच मीन्स R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात देखने वाली क्या है यहां पर, एक यहां पर चार्ज कितना है आपके पास? Q, यहां पर भी Q, बस ये -Q है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी या इसकी वजह से, देखो ये वाला जो चार्ज है दूर है, तो यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कम रहेगी और इसकी वजह से ज्यादा रहेगी, विच मीन जो हमने E1 मानी है, E2 जो हमने मानी है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, E2 B पॉइंट से P पॉइंट तक ज्यादा रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट, हमें ये बात पता है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल्स टू, जो ज्यादा है उसको पहले रखो और कम वाले को माइनस कर दो। ज्यादा E2 है तो E2 माइनस E1। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं, फटाफट से डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू, इसको मान लेते सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक स्टेप में यहीं पर लिख देता हूं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा? Q भी कॉमन आ जाएगा, हमने Q को भी बाहर लिया। अंदर क्या बचेगा? 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस साइड। ठीक है, देखो ये कंडीशन बनी है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां पर करेंगे, इसकी यहां पर करेंगे और आपस में करेंगे। ठीक है, मैं रूल भी बता देता हूं क्या होता है। अगर आपके पास A अपॉन B प्लस C अपॉन D है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे निकलता है? इसके साथ करोगे तो AD, इसके साथ करोगे तो प्लस में CB और अपॉन में आपस में मल्टीप्लिकेशन है B इंटू D। ठीक है, तो ये वाला आपको टर्म भी याद रखनी है। देखो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां पर होगी, तो आएगा, यहां पर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर है, यहां पर देखो ये आएगा यहां पर, विच मीन्स R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस, अब ये वाले टर्म है, माइनस वाले टर्म ये इधर आएगी, माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपस में दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, विच मीन्स R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन रह गई है, डेरिवेशन आपका लगभग कंप्लीट ही हो गया। कैलकुलेशन करते हैं आगे, होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं मैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर विच मीन्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस r माइनस a विच मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, कोई नहीं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है, यहाँ पर एक कंडीशन बनी है a माइनस बी और a प्लस बी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इन दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर करोगे तो ये आर भी माइनस का हो जाएगा और ये ए भी माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2ra और 2ra प्लस होकर कितना हो जाएगा 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी तक हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्या रहेगा, ट्विस्ट हमारा रहेगा, इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे, 2a इंटू 2r। देखो एक चीज है, 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, r के से करोगे तो r आएगा, ठीक है। अपॉन में वही चीज लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि q इंटू 2a, यहां पर इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ये होता है डाइपोल मोमेंट विच मीन्स p इज इक्वल्स टू 2a इंटू q, विच मीन्स जहां पर 2a इंटू q है वहां पर आप क्या लिख सकते हो p क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या आ जाएगा p, क्या बचा रहा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक कंडीशन क्या आती है हमारी कि जो भी हमारा डाइपोल होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो लगभग बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल जो a है वो सिमिलर टू 0 है, एक्जैक्टली 0 नहीं है पर सिमिलर टू 0 है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, विच मीन्स a की वैल्यू को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, 0 डाल देंगे। क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p 2r अपॉन आर स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आर स्क्वायर इंटू इस आर की पावर कितनी है 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 में करो कितना आएगा 4, तो आर की पावर 4, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2p अपॉन आर रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। चलो आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा आंसर क्या आया है, फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये रहा आपका डेरिवेशन जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी थी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ऐसे ही करोगे, आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।